हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपका कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण के अंतर्गत बच्चों आपका अध्याय पाठ जो था फर्स्ट जो था चलो सर्वे करें। तो उसके अंतर्गत हमने सर्वे के रूप में आपको जो है ना गांव में जो है घरों की है ना परिवारों के बारे में हमने सर्वे किए। उसके बाद हमने पैदल और उसके बाद जो है खेती है ना कौन कौन से फसल वो उगाया जाता है उसके बारे में पढ़े। अब उसी का आगे अपन देखेंगे बच्चों, यहाँ पर पैदल के बाद वाले के सर्वे के बाद हम पढ़ेंगे आंकड़ों का रेखा चित्रों के द्वारा निरूपण। मतलब हम आंकड़े जैसे देते हैं उसमें किस प्रकार से निरूपण कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर बताया गया है, जो दिया गया है आपका, आपने सर्वे करने के समय देखा कि हमारे पास सर्वे के विषय में संबंधित बहुत से आंकड़े इकट्ठे हो गए। मतलब बहुत सी जानकारी हमने प्राप्त किए, जिन्हें आपने तालिका 3 में जो ऊपर में दिया है ना दर्शाया गया है। आंकड़ों को रेखा चित्रों की सहायता से भी दिखाया जा सकता है, जिसको अपन टेली कहा गया था बच्चों, याद होगा। या यहाँ बार चित्र स्तंभ, बार चित्र स्तंभ है ना, पाई चित्र या वृत्त चित्र की चर्चा की जा रही है। तो इस चित्र के माध्यम से हमको बताएंगे बच्चों आपको किस प्रकार बनाना है। तो देखेंगे बार चित्र जो होता है यह चित्र ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है बच्चों? यहाँ पर बार चित्र पर, ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है बार चित्र जो है। तुम नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करो किस प्रकार बना हुआ है। तुमने देखा यहाँ यह चित्र ग्राफ पेपर पर बनाया गया है। किसमें है? ग्राफ वाला पेपर में है ना। इसमें 2 अक्ष और एक आड़ी है ना, 2 अक्ष एक आड़ी, जिसको बोलते हैं एक्स अक्ष एवं खड़ी वाई अक्ष। जो खड़ी रहता है वाई, जो आड़ी रहता है एक्स। जिसमें एक्स अक्ष प्रायः वाई अक्ष से बड़ा होना चाहिए। क्या बोलो? जिसमें एक्स अक्ष प्रायः वाई अक्ष से बड़ा होना चाहिए। इनका अनुपात 4 और 3 होना चाहिए बोला यहाँ पर, है ना। 3 4 या तो 4 और 3 होना चाहिए, या तो 5 6 या 6 4 हो सकता है। एक्स अक्ष पर वाई अक्ष की ओर खड़े स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। इन सभी स्तंभों की चौड़ाई समान है एवं इनके मध्य अक्ष पर दूसरी भी समान है। स्तंभ चित्र द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन करने के लिए पैमाना निर्धारित करना आवश्यक है। मतलब उस चित्र में डायग्राम बनाते समय, है ना। यहाँ एक उदाहरण द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आंकड़े हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो उदाहरण के लिए देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कृत किया गया, जो कि इस प्रकार दर्शाया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, क्रमशः यहाँ पर 5 प्रकार से दिया गया पुरस्कृत हुआ है। अनुशासन के लिए, खेल कूद, वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, 5वां स्काउट गाइड। तो यहाँ पर पुरस्कार हुआ, आप देखते हैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताया गया है। देखो, अनुशासन में 40 है ना, उसके बाद खेल कूद में 30 और वाद विवाद में 10 और सांस्कृतिक कार्यक्रम में 15, स्काउट गाइड में 5। ये जो हमारा एक संख्या दर्शाया गया। तो हमने देखिए मतलब चित्र में एक्स अक्ष पर पुरस्कार एवं वाई अक्ष पर पुरस्कार प्राप्त करने वाला, मतलब इसको लिखेंगे एक्स में और वाई में इसको लिखेंगे। तो इस प्रकार जो है संख्या को वाई में लिखेंगे। अक्ष पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है या निर्धारित पैमाना। 2 खाने 1 विद्यार्थी, 2 खाने मतलब इसको 10 के हिसाब से भाग दिया होगा। तो चलिए देखेंगे ये बार चित्र बच्चों, ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं ग्राफ बार चित्र। तो हम देखते हैं, जैसे हम अंदाजा के रूप में बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो यहाँ पर x हो गया, ये y की संख्या कहलाएगा आपका।
है ना। y की संख्या ये x का इधर कहलाएगा आपका। देखो x लिखा है नीचे में बच्चों, अब ये बगल में लिखे y लिखा है ना। ये विद्यार्थियों की संख्या में बन जाएगा आपका, और ये है पुरस्कार के रूप में। तो सबसे पहले देखेंगे ये पूरा एक लाइन खींचा हुआ है बार ग्राफ में, पैमाना पर 2 खाने एक विद्यार्थी की संख्या बताया गया है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे बच्चों आप लोग कि फर्स्ट खाने में जैसे हमने देखे हैं अनुशासन में 40 लोग थे, तो वहाँ पर यहाँ 0 से 1 से लेकर यहाँ पर 40 तक जाएंगे और उसमें एक डब्बे बना देंगे। उसके बाद दूसरे में जो था हमारा, कौन सा था हमारे पास दूसरे में, खेल कूद में 30 लोग थे, तो 30 के जिसको 10 20 30 40 करके बनाना है बच्चों, है ना। तो इस प्रकार ये बन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है वाद विवाद में 10 लोग, तो आप देखेंगे 0 से 10 में आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। उसके बाद है चौथे नंबर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है 15, तो हम देखेंगे 10 और ये 20 के बीच की संख्या को बोलते हैं 15 बच्चों। इस प्रकार इसको बनाएंगे। और लास्ट में क्या दिया है 5 स्काउट, तो यहाँ पर 5। तो इस प्रकार ये सांकेतिक जो चिन्ह को बदल देना है बच्चों आपको। जैसे देखो फर्स्ट में लाइन सीधा, फिर टेढ़ा, फिर 1 2 3 करके, फिर क्रॉसिंग और एक बराबर। तो इस प्रकार पांचों का जो है मान अलग अलग दर्शाएगा बच्चों। ठीक है, अब आते हैं वृत्त चित्र किस प्रकार बनाया, जैसे पाई चित्र हमने इसको देखे बार ग्राफ। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अपन आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक और तरीका है वृत्त चित्र। जब सूचना या प्राप्तांक, है ना, सूचना या प्राप्तांक प्रतिशत में दिया गया, अब ये प्रतिशत में नंबर में था, ये प्रतिशत हो गया, तब हम उसे वृत्त चित्र द्वारा आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक वृत्त में कुल 360 अंश डिग्री होते हैं, आपको सभी को मालूम है बच्चों। यहाँ पर हाफ होता है 180 मतलब 180, और पूरा हो जाता है चांदी का जो रहता है वो 360 अंश का होता है, या 360 को 100% के बराबर माना जाता है, 100% मानते हैं उसको। और वृत्त चित्र बनाने से पहले प्रतिशत को अंशों में परिवर्तित करना पड़ता है। तो आओ इससे एक उदाहरण से समझें, मतलब इसको चित्र को बना के देखना बच्चों आप लोग। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। ये जैसे देखो प्रथम श्रेणी ए ग्रेड में 20 विद्यार्थी थे, कक्षा 5वीं की पात्रता परीक्षा का परिणाम जो निकला है। द्वितीय श्रेणी में जो है बी में 50 और तृतीय श्रेणी में डी जो है आपका दिया गया। तो उसको सर्वप्रथम उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रतिशत अंक में बदलना है। तो किस प्रकार का बदलना है बच्चों, देखेंगे प्रतिशतों को अंशों में बदलने का सूत्र होता है, जो नंबर दिया है 360/100 गुणे जो परसेंट उन्होंने 20 पाया तो 20 के गुना करके भाग देंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर 360 ऊपर लिखेंगे फर्स्ट नंबर, और 20 तो दिया हमारे पास बगल में देंगे, बटे 100 गुणित 20, तो इसको अपन भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 36 दूनी 72। इस प्रकार हमारा 72% इसमें निकल जाएगा आपका। और 50% में मतलब 180 आधा हो जाएगा, हम निकालेंगे 30 में कितना होगा 108। तो जैसे प्रतिशत अंशों में परिवर्तित करने के पश्चात जितना स्थान होता है उस स्थान के अनुसार एक वृत्त बना लेते हैं, और वृत्त इतना बड़ा बनाते कि दिए हुए स्थान में स्पष्ट हो और अच्छा भी दिखे। अब इस वृत्त में एक एक करके दिए हुए प्रतिशत मानों से संबंधित अंशों को कोण नाप कर बनाते हैं। जैसे अपन ऐसे एक स्केल लेते हैं, मतलब प्रकार, उसको गोल बना लेना, उसको मान के चलेंगे 360 डिग्री। तो जैसे 72 दिया है, तो ये देखो हम 50 में जैसे देखेंगे इतना आता है, 20% तो कम हो, मतलब 72 इतना है, 108 इतना है, 180 आधा हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार हमने जानकारी प्राप्त किया। नीचे दिए गए आंकड़ों को भी चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने निम्नलिखित खेलों में भाग लिया। कबड्डी में 20, क्रिकेट में 20, खो खो 40 और बैडमिंटन 10। इस प्रकार आप इसी प्रकार भाग देकर इसको बना सकते हैं, क्योंकि 100% का जानकारी आपको मिली। तो आज तक बेटा यहीं से पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो है कल के लिए आपको प्रश्नोत्तर पाठ 1 सर्वे करे के बारे में बताएंगे। आज के लिए गुड डे।